होगे तो अपने खर्चा पर आपको चुनाव लड़ाएंगे, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। 2 करोड़ रुपया आपके भरोसे पर खर्चा करा जाएगा हर महीने, और आपको साधन मिले, व्यवस्था मिले, सहयोग मिले। अगर आपके पीछे लोग खड़े हो हाथ पकड़ लें, आप में से बहुत सारे ऐसे काबिल लोग हैं जो खुद से लड़कर आगे बढ़ सकते हैं। आपको किसी प्रकार किशोर की जरूरत नहीं है। आप इस व्यवस्था का लाभ उठाइए। चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा भाड़ में जाए। जनसुराज जीते हारे उससे प्रशांत किशोर के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गाड़ी एक पहली शुरुआत है। अगर आप में क्षमता होगी तो कल जब आप मुखिया का चुनाव लड़ोगे तो अपने खर्चा पर आपको चुनाव लड़ाएंगे, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। अगर आप में क्षमता होगी तो आप सरपंच बनिए, मुखिया बनिए, जिला पार्षद बनिए, विधायक बनिए। आपको अपने घर वालों से पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। आपका भाई, आपका बेटा प्रशांत किशोर आपके साथ खड़ा रहेगा। इतना काम तो होना चाहिए ना भाई, होना चाहिए ना। और हम सबसे पहले मेरा भरोसा है कि महिलाएं जो हैं वो ठगेंगी नहीं ठगेंगी। आप पर भरोसा करके अगर आपको साथ इस टीम को जो व्यवस्था देंगे उसका महीने का खर्चा हम गिनवा नहीं रहे, महीने का खर्चा 2 करोड़ रुपया होगा। 2 करोड़ रुपया आपके भरोसे पर खर्चा करा जाएगा हर महीने। अगर आप इसका फायदा उठाएंगे, इसका सदुपयोग करेंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया 30 दिन में 5 दिन बेटी के यहाँ भी जाके घूम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई आपका मॉनिटरिंग नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है। बेटी के यहाँ घूम लीजिए, गाड़ी से 2-4 दिन रिश्तेदारों के यहाँ भी हो आइए, बताइए कि आप नेता हो गए हैं, जनसुराज की नेत्री है, वो गाड़ी से ही घूमेगी। तो वो भी होना चाहिए। दूसरे दल वाले को बता दीजिए, दूसरे दल वाले को बताइए ये प्रशांत किशोर का, हमारे भाई का दल है, हम पैदल चलने वाले लोग नहीं हैं। चोरी नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, बालू शराब का काम नहीं करते हैं। ईमानदारी से जो पैसा कमाया है वो समाज को वापस दे रहे हैं। तो जनसुराज की नेत्री अगर गाड़ी लेकर आप अपने रिश्तेदार के यहाँ, दोस्तों के यहाँ गए हैं तो हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन काम पूरा होना चाहिए। क्योंकि काम प्रशांत किशोर का नहीं है, काम आपका है, ताकि साल भर के बाद आपकी स्थिति रहे कि आप खुद से गाड़ी चला सकें, बना सके, खरीद सकें। वो स्थिति आपकी होनी चाहिए, होना चाहिए ना। सब लोग तैयार है ना? जरा जोर से बोलिए जय बिहार। आप लोगों को तो उपवास करने का आदत है, आप लोग तीज करती हैं, जुतिया करती हैं, छठ करती हैं। हम उपवास किए तो हमको लगा कि 3-4 दिन में तो टंगा ही जाएंगे, 3-4 दिन में टंगा जाएंगे। लेकिन मिला जुला के अभी ठीक है, कोई बहुत परेशानी में नहीं है। लेकिन आप लोग तो हर दूसरे चौथे महीने आप ये करती रही, जीवन भर आपने किया। कोई ऐसा हफ्ता नहीं जा रहा है, कोई सोमवार कर रहा है, कोई रविवार कर रहा है, कोई शनिचर कर रहा है। 1-2 दिन तो उपवास होता ही है। नहीं, हम तो पानी पूरा पी रहे हैं ना। आप लोग तो घर जुतिया करने वाले लोग तो बिना निर्जला करते हैं। छठ में भी आप लोग निर्जला करती हैं। तो नहीं 14 दिन पानी पे रह सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपके सामने खड़े हैं एकदम मजबूती से। और अभी आप आई हैं यहाँ, अभी कुछ ये लोग सिखाकर आपको भेजेंगे। पूरा समाज सुधरे उससे पहले जरूरी है कि आप अपने घर से, अपने मोहल्ले, अपने गांव से शुरू कीजिए। और 10 दिन के बाद आपको फिर एक बार बुलाएंगे। क्यों बुलाएंगे? गाड़ी तो आपको अभी भी दिया जा सकता है, साधन अभी से भी आप काम शुरू कर सकते हैं। इस एक बार जाकर गांव में देख आइए, अपने गांव को जनसुराज का गांव बना लीजिए। उसके बाद आकर एक दिन यहाँ जब ये आश्रम पूरा बन जाएगा, अभी 10% बना, अभी 90% बनना बाकी है, तो आकर एक बार इसको देख जाइए। इसमें 5000 लोगों के रहने और प्रशिक्षण की व्यवस्था बना रहे हैं गंगा जी के किनारे। जैसे यहाँ पर आप लोग 700-800 आदमी बैठे हैं, ऐसे 5-5 हजार लोग का यहाँ पर ट्रेनिंग 2 फरवरी से शुरू होगा। तो तब 10 दिन आप पहले ग्रुप हैं जिनको मैंने बुलाया,
आप लोग के आशीर्वाद से ये बड़ी व्यवस्था यहाँ बनेगी। 1 लाख बच्चों को यहाँ से ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर, जैसे आपसे ये संवाद कर रहे हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं कि बिहार को जगाइए, बिहार के लोगों को जगाइए, एक नई व्यवस्था बने जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो, रोजगार हो, आपके बुजुर्ग महिलाओं को 2000 रुपया का पेंशन हो। और जो बात लोग नहीं पढ़ रहा है, जो सबसे बड़ा वादा जनसुराज ने किया है कि हर महिला रोजी रोजगार कर सके, उसके लिए 4% ब्याज पर 100 रुपया में 4 रुपया के ब्याज पर आपको लोन मिलेगा, ताकि आप घर घर रोजी रोजगार कर सकेंगे। ये जीविका वाला नीतीश कुमार ठग रहा है, आपको बुझा भी नहीं रहा। 30% आपको अभी ब्याज लगता है, 100 रुपया में हर महीने 2% ब्याज है। 2% महीना पर ब्याज मतलब साल में 30% ब्याज हुआ। जनसुराज कह रहा है कि 100 रुपया पर सिर्फ 4 रुपया, सिर्फ 4 रुपया ब्याज पर आपको अगर पैसा मिले तो बिहार के घर घर में महिलाएं कुछ न कुछ रोजी रोजगार करके अपने पैर पर खड़ा हो सकती हैं। ये आपकी आर्थिक आजादी से ही आपका रियल ताकत आएगा। जितना इसमें अनुभवी महिलाएं बैठी हैं, हमारी माँ कहती थी, जब तक रुपया नहीं कमाओगे तब तक अपने पैर पर खड़ा नहीं होगे। जब तक अपना पैसा आप नहीं कमाइएगा तब तक आपको सही मायने में आजादी नहीं मिलेगी। इसलिए जनसुराज कह रहा है कि नहीं, हर महिला को लाख रुपया अगर मिलेगा, कोई भैंस रखेगा, कोई मुर्गी रखेगा, कोई सिलाई का कारखाना खोलेगा, कोई मिठाई बनाएगा, कोई कपड़ा सिलेगा, हर आदमी, हर महिला कोई ना कोई रोजी रोजगार कर सकता है। गांव में हम इतने महिलाओं से मिले हैं, सब महिला यही कहते हैं, भैया कुछ ऐसा कर दीजिए 2-4 घंटा हम लोग कुछ रोजी रोजगार हो जाए, हम लोग को दूसरा कुछ नहीं चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए। रोज मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लेता रहेगा। मंदिर तो घरे घर है, आप पूजा करिए रही हैं। अयोध्या में राम जी का मंदिर बनिए गया, अब अपने घर का, अपने बच्चों का भी भविष्य सुधर जाए, इसलिए वोट देना है। ये बात जगाने समझाने की जिम्मेवारी आपकी है। सब लोग बिल्कुल 2-3 महीना अपना जीवन का अगर आप लगा लीजिएगा, आप स्वयं से नेत्री भी बनिएगा, अपने समाज का भला भी कीजिएगा और आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बने, उसके ध्वजवाहक भी बनिएगा। मेरा पूरा यकीन है कि इस पूरे अभियान में आपके माध्यम से आधी आबादी खाली महिलाओं की है। लोग समीकरण बतिया रहा है, सिर्फ महिलाएं ठान ले तो अकेले महिला ही पूरा सरकार बदल सकती है।